अच्छा भाई, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है 1 से 4 तक 6 के बराबर, सही है। और फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ यही फंक्शन है। ओ मतलब एक ही फंक्शन चल रहा है, अच्छा अच्छू। और ये इन्होंने दिया हुआ है 1 से 7 तक की हद दी हुई है कि 11 है, और हमें निकालना है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने छापने में गलती कर दी है। ये है सवाल, ये है। अच्छा तो अब अगर आप देखें तो भाई फंक्शन तो मुसलसल एक ही चल रहा है, यहाँ पे हुदूद का चक्कर है। तो क्या कोई तसलसल यहाँ नज़र आ रहा है? यही बात मैं आपको ग्राफ के ज़रिए समझा सकता हूँ, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन ज़रा इन चीज़ों पर गौर कीजिए। 1 से लेकर 7 तक, यानी 1 से अगर मैं शुरू करूँ 7 तक मैं जाऊँगा, तो ये पूरा जो है 11 के बराबर होना चाहिए। 1 से लेकर 4 तक जो है वो 6 के बराबर है, और 4 से लेकर 7 तक ये मुझे पता करना है। और ये अगर मैं एक्स एक्सिस कहूँ इसको, तो आपने ये देखा कि इन तीनों को आपस में जमा करके कोई कहानी बन रही है। यही चीज़ अब मैं आपको ग्राफ की शक्ल में बताता हूँ, तमीज़ तरीके से बना संवार के। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में कह रहा हूँ कि भाई 1 से लेके 7 तक हम जा रहे हैं। तो चलिए फंक्शन की अगर कोई भी शक्ल बना दूँ, मिसाल के तौर पे ये, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1 से 7 तक का जो रकबा है वो पूरे का पूरा बराबर है 11 के। एक सेकंड, इसका रंग ये था। ये पूरा का पूरा बराबर है 11 के। और फिर 1 से लेकर 4 तक जो है, जो कि हरे में है, 4 तकरीबन यहाँ कहीं पाया जाएगा। ये वाला जो रकबा है ये बराबर है 6 के, और मुझे ये वाला रकबा निकालने को कहा गया है। अच्छा बच्चू, गोया ये पीला वाला इंटीग्रल जो हमें निकालना है 4 से 7 तक, सॉरी एक सेकंड, यहाँ से शुरू करते हैं। गोया एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 1 से लेकर 4 तक जमा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का 4 से 7 तक, जो कि हमें मालूम करना है, इन दोनों का हासिल जमा होगा इंटीग्रल 1 से 7 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। ये क्या बना दिया, ये होगा। तो अब देखिए कि ये बराबर है 6 के, ये बराबर है 11 के, गोया ये बराबर होगा 11 - 6 यानी 5 के, लिहाजा ये है 5।